हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग सब्जेक्ट का सेट नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रुटियों तथा कपटों का पता न लगाना है। नॉट टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉडेज। सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लागत लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज checking of accuracy of cost and per unit cost of production. Second, determining total cost. Third, determining tender price. Fourth, all of the above. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार बीमा कंपनी के अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आर प्रिपेयर्ड। इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, बोथ या नन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम अंकेक्षक कब तक अपने पद पर रहता है। फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, फॉर एनी पीरियड अंटिल अ न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड, टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ। ऑडिटिंग बीइंग्स वेयर। बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटेंसी एंड, इन्वेस्टिगेशन एंड या नन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अकाउंटिंग जहां समाप्त होता है वहीं इसके आगे ऑडिटिंग शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंकेक्षण है एन आर्ट, ए साइंस, बोथ या नन। बोथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब बनाया गया। 1949 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, लाभांश घोषित होने के कितने समय के भीतर सदस्यों को लाभांश वारंट जारी किया जाना चाहिए या लाभांश का भुगतान किया जाना चाहिए। डिविडेंड वारंट शुड बी इशूड टू और डिविडेंड शुड बी पेड टू द मेंबर विद इन हाउ मेनी टाइम आफ्टर द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। 21 डेज, 42 डेज, बिफोर द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर या 30 डेज। 30 डेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, एकाकी व्यापार का अंकेक्षण है। वैधानिक, ऐच्छिक, अनिवार्य या कोई नहीं। ऐच्छिक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, विभाजन योग्य लाभ का निर्धारण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। वाइल डिटरमाइनिंग डिविजुअल प्रॉफिट केयर शुड बी टेकन। फर्स्ट ऑप्शन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेकेंड लीगल अरेंजमेंट्स, थर्ड पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियम, फोर्थ ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्यों में क्या शामिल है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इंक्लूड्स प्रॉपर कंट्रोल, परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम या संपत्ति की सुरक्षा या सभी। ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दोहरा लेखा प्रणाली के पिता कौन है। ल्यूकस पेसियोली हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, प्रमाणक एक तकनीक शब्द है, किसने कहा है। हु सेड दैट वाउचिंग इज अ टेक्निकल टर्म। चारों ऑप्शन में से बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है। कौन सा आर्टिकल है बताना आपको। आर्टिकल 148 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, डैश का अर्थ अंकेक्षक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम है जो अंकेक्षक को निर्धारित अंकेक्षण उद्देश्य पर निष्कर्ष प्राप्त करने एवं अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। डैश मीन द स्टेप्स टेकन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस विच एनेबल ऑडिटर टू मेक अ कंक्लूजन ऑन द सेट ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। ऑडिट प्रोसीजर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन के उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन विधि का प्रयोग होता है। हाईएस्ट इन प्राइस फर्स्ट आउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज यूज्ड। जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर मैनेजमेंट ऑडिट निम्न में से किसकी जांच की जाती है। अंडर मैनेजमेंट ऑडिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन्ड। वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़, वर्क ऑफ ऑडिटर, वर्क ऑफ टॉप अथॉरिटीज़ या नन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, कंपनी के अंकेक्षक के लिए निम्नांकित एक अयोग्यता नहीं है।
द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, इज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, या दैट कंपनी से डेटर 1000। इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उस कंपनी का अंशधारी है। क्वेश्चन नंबर 21, अंकेक्षण रिपोर्ट कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स आर देयर? 2, 3, 4 या 5? 4 तरह के ऑडिट रिपोर्ट होते हैं। पहला होता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, दूसरा क्वालिफाइड रिपोर्ट, तीसरा एडवर्स रिपोर्ट और चौथा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 22, लेखांकन की पुस्तकों में किए गए संस्था की सत्यता का प्रमाण देने वाले प्रपत्र ही प्रमाणक कहे जाते हैं। यह किसकी परिभाषा है? वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ द आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हु हैज़ गिवन हिज डेफिनेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, J.R. बॉटलीबाई। क्वेश्चन नंबर 23, जहां अनुसंधान प्रारंभ होता है वहां, वेयर इन्वेस्टिगेशन बिगिंस देयर? ऑडिट एंड्स, बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटेंसी एंड या नन? तो हो जाएगा इसका ऑडिटिंग एंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक अंकेक्षक को होना चाहिए, एन ऑडिटर शुड बी फियरलेस, धैर्यवान, ईमानदार, सभी। ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, अंकेक्षक का कार्य है, द वर्क ऑफ द ऑडिटर इज? खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, कपट को ढूंढना एवं रोकना, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, परीक्षण जांच अपनाने के कारण यदि नियोक्ता को कोई हानि होती है तो उसके लिए अंकेक्षक माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन गिल्टी, सेकेंड अनुत्तरदायी, थर्ड लापरवाह, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। गिल्टी माना जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अंकेक्षण कार्यक्रम का दोष है, द ड्रॉबैक ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज? फर्स्ट ऑप्शन मैकेनिकल वर्क, सेकेंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन, थर्ड अयोग्यता प्रकट न करना, फोर्थ सभी। ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, आंतरिक नियंत्रण में शामिल है, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक कंट्रोल, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक कंट्रोल, या इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, या नन? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्थिक, गैर आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 29, हस्तगत विनियोग का सत्यापन करना चाहिए, द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरीफाइड? विनियोगों की सूची से, चिट्ठे से, प्रतिभूतियों के निरीक्षण से, या बैंक से प्राप्त प्रमाण पत्र से? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, प्रतिभूतियों के निरीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 30, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, डिडक्शन ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज? करेंट एसेट्स, क्षय संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, या कृत्रिम संपत्ति? कृत्रिम संपत्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षक का अधिकार नहीं है? पुस्तकों एवं वाउचर तक पहुंच का अधिकार, नोटिस प्राप्त करने और साधारण बैठक में भाग लेने का अधिकार, अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार, पारिश्रमिक देने का अधिकार? ये पारिश्रमिक देने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि पारिश्रमिक लेने का अधिकार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है? अंडर विच सेक्शन अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड? सेक्शन 139 में होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, वह प्रलेख जो कंपनी का उद्देश्य व अधिकार क्षेत्र निर्धारित करता है क्या कहलाता है? द डॉक्यूमेंट विच डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव एंड जुडिफिकेशन ऑफ द कंपनीज इज कॉल्ड? ऑप्शन देखिए, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण, या सभी? पार्षद सीमा नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, कंपनी अधिनियम के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट द रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर हैज़ बीन डिस्कस्ड? सेक्शन 142 में बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, एक कंपनी अंकेक्षक का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? रेमुनरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर इज फिक्स्ड बाय द शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी? अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है? अंकेक्षक का दायित्व,
सहायकों का दायित्व, नियोक्ता का दायित्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंकेक्षक का दायित्व। क्वेश्चन नंबर 37, विभागीय उपक्रम निम्नलिखित स्थितियों में उपयुक्त है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सुटेबल इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 38, गहन जांच के अंतर्गत अंडर टेस्ट चेकिंग सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है, खास लेखा पुस्तकों की जांच होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। क्या होगा बताइए, कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लोटिंग एसेट्स? प्रीपेड एक्सपेंसेज, बी आर गुडविल, स्टॉक। गुडविल हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, बोथ रूटीन इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन आर। नैतिक जांच एवं प्रमाणन दोनों है, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के विपरीत, समानार्थी या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कम्प्लीमेंट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 41, चालू संपत्ति व्यापार में रहती है। करेंट एसेट्स रिमेन इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर मीडियम टर्म, फॉर अ शॉर्ट टर्म या ऑल। शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, अल्पकाल के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी अदृश्य संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनविजुअल एसेट्स? पेटेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रारंभिक व्यय या नन। पेटेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने परीक्षण जांच को क्या दी है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ कंडक्टेड द एग्जामिनेशन डैश गिव। एक्सेप्टेंस होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, अंकेक्षण आवश्यक है त्रुटियों व कपटों का पता लगाने के लिए, ख्याति में वृद्धि हेतु, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु, या सभी। क्या लग रहा है आपको? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां। यह क्वेश्चन देखिए रिपीट है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लेखांकन जहां समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 47, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोफेशनल ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 48, अंकेक्षण पुस्तकें एवं अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर क्या प्राप्त होते हैं? बताइए, इन चारों में से कौन सा होगा? निष्कर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, नियोक्ता के वित्तीय विवरणों के विषय में राय बनाने हेतु पालन की जाने वाली समस्त क्रियाओं की रूपरेखा को ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। यह सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? इस चारों में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50, किसके लिए आंतरिक निरीक्षण सबसे अधिक उपयोगी है? बड़ी संस्था, छोटी संस्था, दोनों या कोई नहीं। बड़ी संस्था के लिए होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।